महात्मा विदुर कहते हैं कि जिस धन को अर्जित करने में मन तथा शरीर को क्लेश हो, धर्म का उल्लंघन करना पड़े और शत्रु के सामने अपना सिर झुकाने की बाध्यता उपस्थित हो, उस धन को प्राप्त करने का विचार ही त्याग देना चाहिए। वो लिखते हैं कि जो विश्वास का पात्र नहीं है उसका तो कभी विश्वास किया ही नहीं जाना चाहिए, पर जो विश्वास के योग्य है उस पर भी अधिक विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। विश्वास से जो भय उत्पन्न होता है वो जीवन के मूल जो उद्देश्य है उसको नाश कर देता है। और बुद्धिमान व्यक्ति के प्रति अपराध कर कोई दूर भी चला जाए तो चैन से न बैठें, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति की बाहें बहुत लंबे होती है और ये बाहें बहुत लंबी है और समय आने पर अपना बदला जरूर लेगी। ईर्ष्या, दूसरों से घृणा करने वाला, असंतुष्ट, क्रोध करने वाला, संकालु और दूसरों पर आश्रित रहने वाला व्यक्ति सदा दुखी रहता है। जो जीवन के अंदर स्वयं को आदर नहीं देता उसे कहीं आदर नहीं मिलेगा। दोस्तों नमस्कार। विदुर नीति हमें जीवन जीने का तरीका बताती है। विदुर नीति हमें ये बताती है कि हमें घर, परिवार, समाज में कैसे रहना है, हर हमारा आचरण कैसा होना चाहिए। हम जीवन जीने की जो कला है उसको आज भूलते जा रहे हैं। ऐसे में विदुर की जो दृष्टि है, विदुर नीति याद आती है। विदुर नीति में कहा गया है कि अगर जीवन में सफलता का परचम लहराना है, अगर सफल होना है तो इन लोगों की संगत में रहो। और ऐसे लोग हैं उनके बारे में विदुर नीति कहती है कि ऐसे लोग हैं बुद्धि वाले, शिष्टता वाले, मीठी वाणी वाले, ज्ञान वाले, वीरता वाले, कम बोलने वाले, दूसरों के उपकार को याद रखने वाले, दान करने वाले। इन 8 गुणों से युक्त व्यक्ति अगर आपके संपर्क में हैं तो आप उनका कभी भी साथ नहीं छोड़े। उनकी संगत में आप भी बहुत आगे निकल जाएंगे। विदुर नीति में बताया गया है कि संसार में कुछ लोग हैं जिनसे हमें हर हाल में बच कर के रहना है। विदुर नीति कहती है कि लापरवाह, आलस्य से भरे हुए, क्रोधित और अनैतिक कार्य करने वाले, नशा करने वाले, लोभी, हर समय डरे हुए रहने वाले, कामांध और इन लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। ऐसे लोग स्वयं तो आगे नहीं बढ़ते हैं, साथ ही आपको भी आगे नहीं बढ़ने देते हैं। ये सभी आपको विनाश की ओर ले जाते हैं। जो लोग ऐसे लोगों की संगति में रहते हैं उन्हें अपने जीवन में कष्टों का सामना करना पड़ता है और वो लोग कभी भी सफलता हासिल नहीं कर पाते हैं। इसलिए जीवन के अंतर्गत ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहे जो अनैतिक हो और जिनका मनोबल गिर चुका हो। आप अपना मनोबल बढ़ा करके रखें। जीवन की जो लड़ाई है वो सिर्फ और सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, जीवन की लड़ाई लड़ी जाती है मनोबल रूपी हथियार से।